नमस्कार मित्रों, 18 मार्च 2022 को यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSM द्वारा वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 प्रकाशित हुई। रिपोर्ट आमतौर पर प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कई कारकों के आधार पर 150 देशों को रैंक प्रदान करती है। इस वर्ष इस रिपोर्ट में 146 देशों को स्थान दिया गया है। वर्ष 2012 से हर वर्ष प्रकाशित होने वाली यह विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट दो प्रमुख विचारों पर आधारित है। एक, खुशी या जीवन मूल्यांकन को सर्वेक्षणों के माध्यम से मापा जाना, और दूसरा, उन प्रमुख तत्वों की पहचान करना जो देश में कल्याण एवं जीवन मूल्यांकन का निर्धारण करते हैं। प्रतिवर्ष प्रत्येक चर यानी कि वेरिएबल 0 से 10 के पैमाने पर आबादी भारित औसत स्कोर को मापता है, जिसे समय की अवधि में और अन्य देशों की तुलना में ट्रैक किया जाता है। इस प्रकार यदि हम वर्ष 2022 की विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि फिनलैंड को लगातार 5वीं वर्ष विश्व का सबसे प्रसन्न देश यानी कि खुशहाल देश घोषित किया गया है। इसके बाद डेनमार्क का स्थान है। प्रसन्नता के स्तर में सबसे ज्यादा वृद्धि सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया में हुई है, जबकि भारत की रैंकिंग में मामूली सुधार देखा गया है। एक वर्ष पहले यानी कि वर्ष 2021 में भारत 139वें स्थान पर था, जबकि 3 स्थान के सुधार के साथ भारत इस वर्ष 2022 में यह 136वें स्थान पर पहुंच गया है। अफगानिस्तान को सबसे दुखी यानी कि अप्रसन्न राष्ट्र के रूप में स्थान दिया गया है। उसके बाद क्रमशः लेबनान, जिम्बाब्वे, रवांडा और बोत्सवाना का स्थान रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 12 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव पारित कर अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाने की घोषणा की। इसके बाद वर्ष 2013 से हर वर्ष 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाने लगा। साल 2013 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भूटान की राजधानी थिम्पू में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष एक थीम जारी की जाती है। इस थीम के माध्यम से लोगों को जीवन जीने का संदेश दिया जाता है। मित्रों, बुनियादी रूप से सभी मनुष्य अपने जीवन में क्या चाहते हैं, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सभी मनुष्य अपने जीवन में प्रसन्न और मस्त रहना चाहते हैं। मगर प्रसन्नता कैसे लाई जाए, खुशहाली कैसे पाई जाए, यह सबके लिए एक यक्ष प्रश्न है। प्रसन्नता क्या चीज है और जीवन में प्रसन्न कैसे रहें और इसका क्या महत्व है। हर एक मनुष्य अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है और हर एक मनुष्य विभिन्न तरीकों से अनवरत अपनी इस बुनियादी इच्छा को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करता है, जिसमें कभी वह सफल हो पाता है और कभी नहीं। किंतु एक बात सत्य है, हम सभी एक क्षण के लिए भी अप्रसन्न या दुखी नहीं होना चाहते। इसे हर एक मनुष्य में सिद्ध भी किया जा सकता है कि हम सब निरंतरता में प्रसन्नता चाहते हैं और इसे प्राप्त करने में हम कितना सफल होते हैं, यह गंभीर खोज का विषय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रसन्नता ही सभी लोगों की बुनियादी इच्छा है। कुछ लोग धन दौलत से प्रसन्न होते हैं तो कुछ लोग पारिवारिक जीवन के सुख से, और वहीं कुछ लोग प्रकृति का दर्शन मात्र से ही खुश हो जाते हैं। आमतौर पर प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर 2 तरह के भाव परिलक्षित होते हैं, पहला खुशी का और दूसरा दुख या गम। अक्सर हम अपने पसंद की वस्तुएं पाने पर या अपना काम बन जाने पर खुश होते हैं। बहुत से ऐसे भी लोगों से आप मिले होंगे जिन्हें बस किसी खास अवसर पर खुशी जाहिर करनी होती है। व्यक्त प्रसन्नता उनके दिल का भाव न होकर एक तरह की अनिवार्यता होती है, बनावटी होती है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि प्रसन्नता वह है जो आप सोचते हैं, जो आप कहते हैं और जो आप सहमति से करते हैं। प्रसन्नता या खुशी एक तरह का मनोभाव है जो सुख व सुकून देने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि यह केवल मनुष्यों में ही पाया जाता है, बल्कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, सभी सजीवों में दुख एवं पीड़ा के भाव होते हैं। आजकल के हमारे जीवन में जिस चीज की सबसे अधिक कमी है अथवा हम जिसे पाने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं, वह प्रसन्नता ही है, वह खुशी ही है। हम देखते हैं कि कुछ भावनाओं को हम सहज तथा प्राकृतिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं, जैसे विश्वास, सम्मान और आत्मविश्वास। ये कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो हम सबको स्वीकार हैं। हम इन भावनाओं का हमेशा स्वागत करते हैं तथा इच्छा करते हैं कि वो हमेशा हमारे पास रहें। उदाहरण के लिए, जब मैं दूसरों की इज्जत करता हूँ तो अन्य दूसरे लोग भी मेरी इज्जत करते हैं।
जब हम अपने किसी काम के परिणाम या परिस्थिति से तालमेल या सहमति की स्थिति में होते हैं तो हम तनाव रहित स्थिति में होते हैं। इस प्रकार हम प्रसन्नता को समझ सकते हैं कि प्रसन्नता को पसंद करने की स्थिति में होना वह परिस्थिति जिसमें मैं रहता हूँ, यदि मैं उसमें अपनी सहमत पाता हूँ तो स्वाभाविक रूप से मैं उसी स्थिति में रहना चाहता हूँ और यही प्रसन्नता है। जब संघर्ष नहीं होता, विरोध नहीं होता, टकराव नहीं होता, हर व्यक्ति उस स्थिति में आनंद लेता है। दूसरी तरफ जब हमें असफलता, असम्मान और शंका जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम अप्रसन्न तथा बेचैन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में तालमेल नहीं होता और हम ऐसी स्थिति में निरंतरता में नहीं रहना चाहते और इसे ही तो अप्रसन्नता कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर मनुष्य की इच्छाएं निरंतर प्रसन्नता और संपत्ति समृद्धि होती है। हर मनुष्य अपने आप को प्रसन्न करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहता है। सभी मनुष्य अपनी अपनी समझ के अनुसार विभिन्न तरीकों से काम करते हैं। प्रसन्नता के अतिरिक्त हम अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं। यह भौतिक सुविधाएं होती हैं। यह सुविधाएं सफलता का एहसास दिलाती हैं। इस प्रकार निरंतर प्रसन्नता तथा सफलता मनुष्य की बुनियादी इच्छाएं हैं। वह स्थिति जिसमें मनुष्य रहता है, यदि उसमें तालमेल या एक तारतम्यता है तो वह उस स्थिति में रहना चाहता है। दूसरे शब्दों में अपनी पसंद की स्थिति और तालमेल में होना प्रसन्नता है। इस प्रकार संतुष्टि और अत्यधिक खुशी द्वारा व्याप्त सकारात्मक भावनाओं द्वारा सांकेतिक सफलता की जो मानसिक स्थिति है वही प्रसन्नता है। यदि किसी स्थिति में विरोधाभास है या अशांति है तो कोई भी मनुष्य उस स्थिति में नहीं रहना चाहता है। नापसंद की स्थिति में मजबूरन रहना अप्रसन्नता है, दुख की अवस्था है। संतुष्टि और अत्यधिक प्रसन्नता द्वारा व्याप्त सकारात्मक भावनाओं द्वारा सांकेतिक सफलता की मानसिक स्थिति ही प्रसन्नता है। अनेक जैविक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक एवं दार्शनिक विषयों में प्रसन्नता को प्रभावित करने तथा इसके स्रोतों को पहचानने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, व्यक्तिगत तथा वैश्विक दोनों रूपों में प्रसन्नता का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि प्रसन्नता मनुष्य में हमेशा होती है जबकि हमें बोध जनित योग्यता होती है और हमारे जीवन की गुणवत्ता भावनाओं द्वारा निश्चित होती है। प्रसन्नता जिसमें अच्छी भावना है तथा मनोदशा शामिल है वास्तव में हमारे जीवन का केवल एक पक्ष है। अरस्तु ने इसका वर्णन अत्यधिक अच्छाई के रूप में किया था कि किसी भी अच्छाई का मूल्य क्या है, इसके अतिरिक्त की प्रसन्नता को बढ़ाती है, अथवा मनुष्य और हमारे पृथ्वी पर, हमारे इस ग्रह पर अन्य जीवों की प्रसन्नता को और अधिक बढ़ाती है। हमारे में से धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए ईश्वर की प्रसन्नता भी शामिल होती है। प्रसन्नता हमारे दिमाग की आंतरिक स्थिति है, परंतु इस निरंतर परिवर्तित हो रहे विश्व में कुछ भी निश्चित नहीं है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव प्रसन्नता के महत्व को बढ़ा देते हैं। जो प्रसन्नता तथा उदासी को जीवन के दो पहलू बना देते हैं, यह सामान्यतः मस्तिष्क की आंतरिक स्थिति है। जब आप कुछ इच्छा करते हैं और आप उसे पा लेते हैं तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। यही इच्छाएं कुछ भी हो सकती हैं। एक उदाहरण के रूप में हम अगर मान लें कि किसी व्यक्ति को कार लेने की इच्छा होती है और जब उसे वह पा लेता है प्रसन्न हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अचानक आपको छुट्टी मिल जाती है, इस प्रकार आप खुश हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रसन्नता का हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण किंतु अलग अलग स्थान होता है। प्रसन्नता को यदि हम अच्छे और बुरे तथा सही और गलत के दायरे में भी देखें तो हम पाएंगे कि बुरा या गलत अवांछित होता है। यह एक व्यक्ति या समूह की प्रसन्नता को कम कर देता है। मित्रों, प्रसन्नता को पाने का कोई जादुई फार्मूला नहीं है, परंतु प्रसन्नता पूर्वक रहने के लिए कुछ सकारात्मक भावनाओं का होना आवश्यक है। जैसे अपने उद्देश्य को पाने के लिए योजना बनाना, अपने आसपास प्रसन्न लोगों को रहना। कुछ गलत हो जाता है तो अपने को दोष देने की अपेक्षा उसका हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। हर दिन कुछ मिनट उन चीजों के बारे में सोचने के लिए बिताएं जो आपको प्रसन्नता प्रदान करती है। यह कुछ मिनट आपको अपने जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान देने के अवसर प्रदान करेंगे और आप निरंतर प्रसन्नता की स्थिति में रह पाएंगे। विभिन्न परिस्थितियों में आनंद खोजने से आप प्रसन्नता की ओर बढ़ते हैं। अपना स्वास्थ्य बनाए रखना प्रसन्नता पाने का एक अन्य रास्ता है। अधिक वजन होना अथवा पौष्टिक भोजन न करना आपकी भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। दिन में एक बार ध्यान लगाने का प्रयास करें, यह आपको शांति तथा विश्राम की अवस्था में रखेगा। मित्रों, जीवन में हम वो सब कुछ नहीं पा सकते हैं जो हमारे मन की इच्छा होती है। यदि आप बाहरी साधनों के साथ जीवन में खुशी लाने के प्रयत्न में लगे हैं तो आपको आज ही समझ लेना चाहिए कि
कि वह खुशी भी तब तक ही रहेगी जब तक कि वह साधन आपके पास है। इसलिए अपने भीतर से प्रसन्नता के भाव को जगाइए। हमें छोटी मोटी बातों से अधिक उत्साहित होने या अधिक उदास होने की बजाय हर स्थिति में संतोषी बनने की जरूरत है। हमारे अधिकतर दुखों का कारण अधिक आकांक्षाएं एवं भूत भविष्य की बातें ही होती हैं। हमें सिर्फ अपने वर्तमान में सकारात्मक एवं खुशहाल बनाने पर ध्यान देना चाहिए। बीते काल में हुई भूलों को नित्य याद करने के बजाय उन्हें विस्मृत कर देना ही श्रेयस्कर होता है। हमें भविष्य को लेकर भी अधिक चिंतित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये अतिरिक्त विचार या ख्याल मस्तिष्क में असुरक्षा एवं भय का कारण बनते हैं, जिससे हम खुश नहीं रह पाते हैं। हमारा जीवन जैसा भी है उससे संतुष्ट हो तथा जो कुछ हमारे पास है उन्हें विशिष्ट समझें, विशेष समझें। मित्रों, जीवन में खुशी पाने में एक बड़ी बाधा नकारात्मक विचार होते हैं, जो केवल क्षोभ, चिंता, भय, दुख एवं उदासी के कारण बनते हैं। इसलिए इस तरह के भावों को अपने मन में जगह न दें। अपने अच्छे अतीत के खुशी के पलों को संजो कर रखें, उन्हें अपनों के साथ साझा करते रहें। सुख दुख, धूप छांव कुछ भी सदा के लिए नहीं होता। इसी तरह हमें खुशी एवं उदासी दोनों का जीवन में कई बार सामना करना पड़ता है। यह मानवीय भावना है जो मस्तिष्क एवं वातावरण द्वारा चालित है। अभ्यास एवं प्रशिक्षण से जिस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जीवन अनिश्चित है, कोई भी समय ठहरता नहीं है, चाहे वो हर्ष का हो या पीड़ा का। अतः सभी के प्रति ज्यादा लगाव न रखकर संतुष्ट भाव से जीवन जिए तथा स्वयं खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रसन्नता प्रदान करने की कोशिश करें। संसार में वस्तुएं सभी के लिए समान होती हैं, बस उसके प्रति हमारा नकारात्मक या सकारात्मक नजरिया ही हमें खुशी या गम प्रदान करता है। वास्तव में खुशी आंतरिक वस्तु है जो दीर्घकालीन समय तक बनी रहती है। बाहरी साधनों से प्राप्त हुई प्रसन्नता क्षणिक होती है, पल भर की होती है तथा तब तक ही रहती है जब तक कि वह साधन हमारे पास होते हैं। यदि व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से किसी बीमारी से ग्रसित है तो वह कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। खुशी का एक जरिया धन हो सकता है, किंतु खुशी के लिए एक आधार या आवश्यक शर्त ये मैं नहीं मानता। जीवन में प्रसन्नता के लिए कार्य करना भी जरूरी है। बेकार रहने अथवा मन इच्छित कार्य न मिल पाने के कारण भी बहुत से लोग मायूस रहते हैं। इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें उसे पहले तो अपनी पसंद का ही चुनें। यदि किसी कारणवश मनपसंद कार्य नहीं करना पड़ रहा है तब भी उस कार्य व्यवस्था से सामंजस्य बनाना चाहिए और खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में प्रसन्नता हमारे हालात पर कम किंतु हम पर अधिक निर्भर करती है। यदि हम चाहें तो अनुकूल वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। अभावों, कठिनाइयों एवं निर्धनता के बीच भी प्रसन्नता सीख सकते हैं, खुश रहना सीख सकते हैं। अंततः यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप प्रसन्नता पाने के अधिकारी हैं, आप खुश रहने के अधिकारी हैं। प्रसन्न रहना आपके ही नियंत्रण में है, आपके बस में है और आपके ही लिए है। मित्रों, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो इसे एक लक्ष्य से बांधें, लोगों या वस्तुओं से नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन के इन्हीं शब्दों के साथ अपने मित्र डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी को आज के इस अंक को समेटने की अनुमति दीजिए। शिक्षा के आगामी अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।